नमस्कार साथियों, आज हम मैथ फ्रेंडली एजुकेशन हमारा जो चैनल है इसका ये हमारा सेकेंड वीडियो लेक्चर है। तो पिछली बार सिर्फ हमने आपको केवल सिंपल इंट्रोडक्शन दिया था, अब हमने जो है सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम यहाँ पर मैथ फ्रेंडली एजुकेशन में जो फर्स्ट आपका जो लेक्चर है वो एक ऐसा टॉपिक हम ले रहे हैं जो आपके बीटेक में भी काम आता है, आपके बीएससी में भी काम आता है। वो स्टूडेंट जो बीएससी कर रहे हैं, चाहे वो सिंपल बीएससी वाले स्टूडेंट हो या बीएससी बीएड वाले स्टूडेंट हो या फिर एमएससी वाले स्टूडेंट हो, उनके लिए ये टॉपिक जो है अपने काम आता रहता है। तो यहाँ पर जो हम टॉपिक ले रहे हैं बीटा एंड गामा फंक्शन। अब देखिए, बीटा और गामा फंक्शन की अगर अपन बात करें तो ये दोनों फंक्शन इतने इम्पोर्टेंट है कि ये आपकी जो कैलकुलस मैथमेटिक्स हैं, इंटीग्रल कैलकुलस हैं या फिर बहुत सारे जो डिफिकल्ट टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स के हो या और भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें बहुत काफ़ी डिफिकल्ट इंटीग्रेशन होते हैं, उनको सोल्व करने में ये काम आते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे रिसर्च में हम बात करते हैं तो रिसर्च में स्पेशल फंक्शन हुआ, फ्रैक्शनल कैलकुलस हुआ, और भी जैसे इंटीग्रल से रिलेटेड जो जितनी भी रिसर्च होती हैं उनमें इन फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में होता है। तो एक तो यहाँ पर हमारा बीटा और गामा फंक्शन, यानी कि हम इनमें पढ़ेंगे बीटा और गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टी से कुछ इंटीग्रेशन हमारे बने हुए हैं, उन इंटीग्रेशन को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले बीटा फंक्शन होता क्या है? बीटा फंक्शन क्या है? बीटा फंक्शन एक इंटीग्रेशन है, मतलब एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो डेफिनेशन अगर आपको जैसे मान लीजिए आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या बीटेक के स्टूडेंट हैं या और कोई आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं तो बीटा गामा फंक्शन आपके होता ही है। तो अगर आपको ये पूछे कि बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन आपको ये लिखनी है कि बीटा फंक्शन इज ए डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है। और इसको डिनोटेट कैसे किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय बीटा अमन, मतलब बी लिख करके अमन लिख देंगे, इसको रीड करते हैं बीटा अमन एंड डिफाइंड, और इसको परिभाषित किया गया है बीटा अमन इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। तो ये है बीटा फंक्शन, मतलब एक इंटीग्रेशन हो गया है। यानी कहने का मतलब आपका ऐसा इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट 0 to 1 है, x to the power n minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx, तो वो फंक्शन आपका बीटा फंक्शन होगा। ये पावर दे करके उसको हम बी एम से डिनोटेट करेंगे। और यहाँ पर ये m और n जो है वो 0 से बड़े होने चाहिए। अगर 0 से बड़े नहीं होंगे, यानी m और n जो है वो 0 से बड़े नहीं होंगे, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका डाइवर्जेंट होगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि बीटा फंक्शन एक डेफिनेट इंटीग्रल है। इट इज डिनोटेड बाय बीटा अमन एंड डिफाइंड एज बीटा अमन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। ये हो गया बीटा फंक्शन। अब ये इंटीग्रेशन है, ऐसा आप कोई भी जैसे एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ 0 to 1 x to the power 3 minus 1 and 1 minus x to the power 4 minus 1 dx। तो ये अपना बन जाएगा b 3 and 4, इस तरह से अपन लिख देंगे। और फिर इस b mn का कुछ रिलेशन है जिससे अपन इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे और उसके रिजल्ट जो है वो हम निकाल लेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक पहली प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में ये होता है कि जैसे बीटा अमन और बीटा एनम बराबर होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power 3 minus 1 1 minus x to the power 4 minus 1 dx। तो ये b 3 4 हो जाएगा, चाहे मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ 4 3, तो ये सेम रहता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है, इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एक मतलब बीटा फंक्शन जिसकी डेफिनेशन है कि बीटा अमन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। तो इस इंटीग्रेशन को हम वापस 0 to 1 की जगह अगर हम लिमिट 0 to इन्फिनिटी कर दें तो ये इंटीग्रेशन कैसे बन जाता है? बीटा अमन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x to the power n minus 1 अपॉन 1 plus x to the power m plus n dx। मतलब इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको कई मैथमेटिशियन या कई सारी बुक्स में इसको इंटीग्रल फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि बीटा फंक्शन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में कैसे कि यही बीटा फंक्शन जो कि आपका ये 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। बीटा अमन is equal to 2 integration 0 to pi by 2 sin 2 minus 1 theta cos 2 minus 1 theta d theta। मतलब ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आते कैसे कैसे हैं तो ये हम देख लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टी है, जैसे यही इंटीग्रेशन हम ले लेंगे
और इस इंटीग्रेशन में अगर एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। इसी इंटीग्रेशन में अगर हम बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है, बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अगर आपको प्रूव करनी है तो इसमें एक सिंपल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाकर इसको सोल्व कर लेंगे। इसका प्रूफ जो है मैं आपको थोड़ा इसके जस्ट बाद में बता दूंगा। तो बीटा फंक्शन के 3 प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद एक डेफिनेशन आपको और भी याद करनी होती है, गामा फंक्शन। अब सुनिए, पर बीटा फंक्शन का एक थोड़ा सा कुछ रिमार्क, जो कुछ मतलब ऐसी कोई मतलब इसका दूसरा नाम है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ यूलर भी बोलते हैं बीटा फंक्शन को। कई बार आपको ये पूछ रहे हैं कि डिफाइन फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ यूलर, तो पहले आप बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लिख दीजिए, फिर उसके बाद आप लिख दीजिए कि बीटा फंक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ यूलर। तो ये है। और दूसरी बात रही बात, अगर आपको कोई ये पूछे कि बीटा फंक्शन हु वाज इन्वेस्टिगेट बीटा फंक्शन, तो बीटा फंक्शन को जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था वो था लीजेंडर, और उसके बाद बीटा फंक्शन को और मॉडिफाई किया और इसकी डेफिनेशन को सिस्टमेटिक ढंग से जिन्होंने बताया उनका नाम था यूलर। तो यूलर इसलिए कहते हैं क्योंकि यूलर ने ही इसको मॉडिफाई किया था, ठीक है। और लीजेंडर जो था, लीजेंडर ने इसको क्या किया था, इन्वेस्टिगेट किया था। लीजेंडर मैथमेटिशियन था, उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया। अब दूसरा आता है गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, गामा फंक्शन मतलब जैसे बीटा फंक्शन है वैसे ही गामा फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन को हमको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ आता है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन इज ए डेफिनेट इंटीग्रल, इट इज डिनोटेड गामा, इट इज डिनोटेड बाय गामा। इसको हम कैसे डिनोटेट करते हैं, गामा एन से डिनोटेट करते हैं। इसका एक नोटेशन है, ये ऊपर ही लगा हुआ है सिंबल, इसको गामा बोलते हैं, और यहाँ लिख देते हैं गामा एन है। एंड डिफाइंड एज परिभाषित कैसे किया गया है, गामा एन इंटीग्रेशन 0 to infinity x to the power n minus 1 e to the power minus x dx, और यहाँ n जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो ये आपका हो गया है गामा फंक्शन। यानी गामा फंक्शन के इसमें अगर एग्जांपल लिखूं तो आपको जैसे ऐसे कोई भी इंटीग्रेशन लिखा हुआ जैसे 0 to infinity x to the power 3/2 minus 1 e to the power minus x dx, तो इसको हम लिखेंगे गामा 3/2। और भी आप जैसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, सेकंड एग्जांपल ले सकते हो 0 to infinity x to the power 1/2 minus 1 e to the power minus x dx। तो अब ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी गामा हाफ हो जाएगी। तो इस तरह से गामा होता है। और गामा फंक्शन जो होता है इसको हम क्या करते हैं, गामा फंक्शन को सेकंड इंटीग्रल ऑफ यूलर बोलते हैं, सेकंड इंटीग्रल ऑफ यूलर। तो ये यूलर का सेकंड इंटीग्रल होता है। अब देखिए वापस सुनिए कि 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है बीटा फंक्शन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन सिर्फ याद रखो, बीटा mn इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। मतलब इस तरह से यहाँ m और n लिख दीजिए और फिर यहाँ इसको b mn जो भी आपकी वैल्यू, जैसे यहाँ 3 और 4 है तो यहाँ पर 3 और 4 आ जाएगा। फिर इनको सोल्व कैसे करते हैं इसके बारे में अपन डिटेल में छोटे छोटे वीडियो बना करके पूरा मतलब बीटा गामा फंक्शन जो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर ये बीटा गामा फंक्शन के आपका ये गामा फंक्शन तो हो चुका है, यानी गामा और बीटा दोनों हो चुके हैं। अब इस बीटा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं इनका हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज फॉर बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन। अब बीटा फंक्शन के लिए पहली प्रॉपर्टी ले रहा हूं, ये सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी है, इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। फिर इसके बाद में दूसरी वाली प्रॉपर्टी है, इसका भी हम प्रूफ करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ले रहा हूं, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, ये आपको लिखना है, ठीक है भाई। तो यहाँ यदि आप इसका प्रूफ करना चाहते हैं 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे, पहले वही बीटा फंक्शन की डेफिनेशन ले लेंगे। ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power 1 minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx and m n greater than 0, ठीक है। अब यहाँ हम एक ये जानते हैं, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, वी नो दैट एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है 0 to a fx and dx is equal to 0 to a f a minus x and dx। अगर आप ये प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन 1 में यूज करो, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूंगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब यहाँ आप लिख दोगे यूजिंग इक्वेशन
2 in 1, 1 में यूज करोगे तब ये आपका बीटा mn लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स टू दी पावर m माइनस 1, क्योंकि आपको यहाँ x की जगह पे क्या कर देना है a माइनस एक्स, यहाँ लिमिट क्या है 0 to a, अभी यहाँ 0 to 1 है तो जहाँ x है उसकी जगह पे 1 माइनस एक्स कर देना, 1 माइनस का 1 माइनस एक्स एंड n माइनस 1 dx, ठीक है, ये आप कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा 0 to 1 x टू दी पावर n माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स टू दी पावर m माइनस 1 एंड dx, तो इसको हम क्या लिख देंगे बीटा n और m हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपकी बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रूव हो गई है। ये वैसे कहीं जगह पे ऐसा आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ बीटा mn आपने लिखा, बाद में बीटा nm भी आ गया तो आप उन दोनों को बराबर लिख सकते हैं और उससे कई सारी प्रॉब्लम जो है वो आपकी सोल्व हो जाएगी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है सेकंड वाली जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसमें है प्रूव दैट, मतलब प्रॉपर्टी है याद भी रखनी है, प्रूव दैट, और इससे क्वेश्चन भी सोल्व करना है। बीटा mn is equal to 0 to infinity x to the power m minus 1 plus x to the power m plus n dx, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का आप लोगों को प्रूव करना है कि भाई बीटा फंक्शन जैसे वैसा डेफिनेशन तो क्या होती है 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 dx, ये डेफिनेशन होती है। बट इसको 0 to 1 की जगह पे हम 0 to infinity अगर लेना चाहें लिमिट को तो फिर ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म से भी कई सारे डिफिकल्ट टाइप के इंटीग्रेशन जो हम सिंपल मेथड से सोल्व करना चाहें तो वो सोल्व या तो होंगे नहीं या होते तो काफ़ी कठिन होते हैं, लेकिन इससे बहुत ही कम टाइम पर हम सोल्व कर पाते हैं। चलिए तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, फिर यहाँ लिख दीजिए लेट x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस y रख देंगे। तो ऐसे रखने से क्या होगा, यहाँ इसको थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ कि भाई dx की यदि मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा dy एंड 1 प्लस y बन जाएगा एंड माइनस y dy अपॉन 1 प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करना तो ये बन जाएगा 1 प्लस y माइनस, आप ऐसे ले लीजिए तो माइनस y हो जाएगा एंड ये dy हो जाएगा एंड अपॉन 1 प्लस y टू दी पावर 2 हो जाएगी। तो हमारे पास ये बन गया है dx इज इक्वल टू dy अपॉन 1 प्लस y टू दी पावर 2 हो जाएगा। ये अगर आप ये जो आपका बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है, मेन जो डेफिनेशन है उसकी हम बात करेंगे। सो यहाँ थोड़ा सा आपको क्या करना है, y इक्वल टू fx किस में रखना है, आपको ये प्रूव करना है तो मेन डेफिनेशन ये लेना है। मतलब मेन डेफिनेशन का मतलब यानी कि आपको लेना है यहाँ पर प्रूव करते टाइम, प्रूफ तो अपने कोई प्रॉपर्टी करने के लिए यहाँ मेन डेफिनेशन लेनी है 0 to 1 और x टू दी पावर m माइनस 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 dx, ये मेन डेफिनेशन आपको लेनी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना और आपको जो अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव तो अपने को ये करना है, इंटीग्रल फॉर्म करना है, यानी कि ये वाली फॉर्म प्रूव करना है बीटा अमन 0 to infinity x to the power m minus 1 plus x to the power m plus n dx, ये अपने को प्रूव करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मेन डेफिनेशन लेंगे, फिर मेन डेफिनेशन में x is equal to y upon 1 plus y पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ dx is equal to dy upon 1 plus y to the power 2 आ जाएगा। फिर अब हमें क्या करना है कि इसकी लिमिट जो है वो डिसाइड करनी है, यानी हम अगर x यानी कि इस मेन डेफिनेशन में x की जगह ये पुट कर देंगे तो आपका dx ये बन जाएगा और फिर मेन डेफिनेशन में लिमिट आपको निकालना है। लिमिट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या है हमारे पास हियर y अपॉन 1 प्लस y इज इक्वल टू हमने माना है x, तो यहाँ से आपका y इज इक्वल टू x 1 प्लस y हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि x की लिमिट लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0 to 1, तो इसको पूरे को पहले x की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास ये हो गया है y माइनस xy, ठीक है, और ये बन गया है आपके पास x। तो यहाँ से आप लिख दोगे, ठीक है भाई, ये अपना बिल्कुल बन गया है। तो y जो है y बराबर ये बन गया है 1 माइनस इज इक्वल टू x, तो यहाँ से हमें मिला है y बराबर x अपॉन 1 माइनस x। अब हम यहाँ लिमिट को रख करके देखेंगे कि भाई इफ जैसे आपकी x की लिमिट क्या है 0 to 1, तो इफ x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू भी हमारा क्या होगा 0, x इज इक्वल टू 1 होगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका
y बराबर 1/0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यदि आपको बीटा फंक्शन की सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो आपको प्रूव करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर इसमें x = y/1 + y पुट करना है, तो उस केस में dx = आपका dy/1 + y⁴ हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे, तो हम y/1 + y को x मान लेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास y = x/1 - x हो जाएगा। फिर आप x = 0 पुट करोगे तो y = 0 आ जाएगा, x = 1 पुट करोगे तो y = क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। इसका मतलब अब हमारा जो बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपकी ऐसे बन गई है। तो हम कुल मिलाकर के यहाँ कह देंगे कि देन इक्वेशन 1 बिकम आपकी इक्वेशन जो 1 जो है वो बन जाएगी बीटा mn इंटीग्रेशन 0 to ∞। अब यहाँ x की जगह पे हम पुट कर रहे हैं y/1 + y⁴ फिर हमारा 1 माइनस, फिर मैं x की जगह वापस पुट कर रहा हूँ y/1 + y⁴ फिर dx की जो वैल्यू है वो आप पुट करोगे dy/1 + y⁴। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करोगे तो 0 to ∞y⁴ एंड ये अपना एलसीएम लोगे ये कट जाएगा, ये केवल बचेगा ये 1 + y⁴ (m-1) फिर ये अपना कट जाएगा, ये 1/1 + y⁴ (m-1) dy/1 + y का स्क्वायर आ जाएगा। इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास 0 to ∞ y⁴ (m-1) 1 + y⁴ m+n। ये कैसे होगा कि इन दोनों को जोड़, इन पावर सभी पावर को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ गया है। तो कुल मिलाकर के ये बीटा फंक्शन का एक इंटीग्रल फॉर्म है और काफी सारे इंटीग्रेशन जो है इस फॉर्म में होते हैं जिनको सोल्व करने में काफी दिक्कत रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं बीटा फंक्शन का यूज करके उनका आंसर निकालें। जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जांपल के तौर पे एक इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है 0 to ∞ x⁵ 1 + x⁻10 तो 10 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि शॉर्टकट में 0 to ∞ x⁻⁻6 - 1 + x⁻, जैसे मैं x को 6 + 4 dx कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, बीटा 6 and 4 बन जाएगा। ऐसे में इसको आराम से हम सोल्व कर पाएंगे, इसके कुछ रिलेशन होते हैं उनसे सोल्व हो जाएंगे। और भी मैं एक एग्जांपल जैसे कि 0 to ∞ x⁻, जैसे ये हो गया x हो गया है और ये 1/4 - 1 + x⁻, जैसे मान लो ये 1 है dx है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 0 to ∞ x⁻1/4 - 1 + x⁻3/4 + 1/4 and dx। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बीटा 1/4 and 3/4 हो जाएगा। इस तरह से बीटा फंक्शन की आपकी हो गई है सेकंड प्रॉपर्टी। अब मैं लास्ट आपका ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, एक प्रॉपर्टी और आपको मैं दिखा देता हूँ। एक ट्रिग्नोमेट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा फंक्शन होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, हमें प्रूव करना होता है प्रूव दैट इसमें आपको प्रूव करना होता है बीटा mn 0 to π/2 sin to the power 2m-1 थीटा cos to the power 2m-1 थीटा एंड t थीटा। ठीक है भाई, तो ये आपको प्रूव तो ऐसे करना है जैसे मान लो इसका हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लिख दीजिए, यानी कि बीटा फंक्शन होता है ये बीटा mn 0 to π/2 sin to the power 2m-1 बीटा फंक्शन की डेफिनेशन 0 to 1 x⁻m-1 1 - x⁻n-1 dx, ये हमारा बीटा फंक्शन होता है। अब इस बीटा फंक्शन में हम x = sin² थीटा पुट कर देंगे तो आपका ये रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। इसमें ज्यादा कोई प्रूव करना नहीं है, आप आराम से इसको लिख सकते हैं कि भाई पुट x = sin² थीटा। यदि sin² थीटा पुट करोगे तो बिल्कुल आप जानते हो डेरिवेटिव से 2 sin थीटा एंड cos थीटा एंड d थीटा हो जाएगा। लिमिट आपकी जो है बन जाएगी 0 to π/2, ये लिमिट बन जाएगी। अब आप ये जैसे ही x = sin² थीटा पुट करोगे तो ये हमारा जो बीटा फंक्शन है वो आपका बन जाएगा बीटा mn = 0 to π/2 sin to the power 2m-1 थीटा एंड cos to the power 2n-1 थीटा एंड d थीटा हो जाएगा।
ठीक है। तो कुल मिलाकर के आज मैंने आपको एक सिंपल इंट्रोडक्शन दिया है बीटा फंक्शन क्या होता है और इसकी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी बताई है और एक गामा फंक्शन की डेफिनेशन बताई है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि जैसे अगर आपको ये पूछ ले कि भाई बीटा फंक्शन है क्या, बीटा फंक्शन क्या है, तो आपको याद रखना है कि ये इंटीग्रेशन होता है। कौन सा होता है कि बीटा mn और उसमें 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx, ये इंटीग्रेशन जो है वही आपका बीटा फंक्शन, इसको ही हम बीटा फंक्शन बोलते हैं। बाकी इसकी ये 2-3 प्रॉपर्टी है भाई। इस बीटा फंक्शन को हम 0 to infinity x to the power m minus 1 1 plus x to the power m plus n and dx ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी बीटा फंक्शन को 0 to pi by 2 and sin to the power 2m minus 1 theta cos to the power 2n minus 1 theta and d theta, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इसको हम बीटा n और n भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बीटा फंक्शन का हो गया है। थोड़ा सा मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया है गामा फंक्शन का भी। गामा फंक्शन का भी थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये गामा फंक्शन कल हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कुल मिलाकर के गामा फंक्शन को गामा n से लिखते हैं, इंटीग्रेशन 0 to infinity x to the power n minus 1 e to the power minus का x dx, ये आपका गामा फंक्शन होता है। और यहाँ n जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो कुल मिलाकर के एक बेसिक आइडिया जो है वो मैंने आज के वीडियो लेक्चर में दिया है। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और आगे इस बीटा गामा फंक्शन को मैं कंटिन्यू पढ़ाऊंगा और इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको हम 2, 3, 4 जो भी लेक्चर होंगे उनमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं। और अगर आप रिसर्च में काम कर रहे हो तो बिना बीटा गामा फंक्शन के आप रिसर्च वर्क नहीं कर सकते हो। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, अगर आप प्योर मैथमेटिक्स के हो या स्पेशल फंक्शन से रिलेटेड हो, तो भी ये बीटा गामा फंक्शन जो है वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।